ये पीठ आदि शंकराचार्य के पहले से है। आदि शंकराचार्य को यही शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया गया। यहाँ का याज्ञवल्क्य, जैमिनी, ये सब यहाँ के शिष्य परंपरा में जो चार की बात करते हैं, मूर्खता की बात करते हैं। और उस अगर ग्रंथ को ले लें, जिस महानुशासन की चर्चा करते हैं, तो समय उस आधार पर ये चारों अशास्त्रीय हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है। न शास्त्र सम्मत विद्या इन्होंने पढ़ा। बतावें गोवर्धन के वर्तमान आचार्य भारत के किस जिले के किस विद्यालय में उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा? तो अगर चारे मठ थे, तो क्या इनके मठों में रहने खाने की शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी? 150 साल ज्योतिर्मठ की परंपरा लुप्त रही। जो प्राचीन मठ है वो मठ में कोई नहीं है। ये अलग अलग बना के रह रहे हैं। और शंकराचार्यों को आरोप प्रत्यारोप, अब इनका क्षेत्र निश्चित था कि इन क्षेत्रों में धर्म लोप ना हो, उसका आपको काम करना है। तो ये काम नहीं कर रहे ईमानदारी से। अगर काम करते तो ईसाई इतना धर्मांतर नहीं होता। कहते तो निश्चलानंद महाराज बहुत कुछ है। कहते मैं नागलोक का हूँ, श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुंडली मार के जैसे सांप बैठ जाता है धन पर, चार आदमी पकड़ के चल रहे हैं, तब भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, तो धर्म कहाँ जाएगा? बिल्कुल। हमने थोड़ा रिसर्च किया जैसे शंकर परंपरा के विषय में, कि शंकर परंपरा जो है सबसे प्राचीन परंपरा है। और हमें पता चला कि स्वामी कृपाद्री जी महाराज हुए थे और उन्होंने इस पीठ की जहाँ तक जानकारी शायद स्थापना की थी। स्थापना नहीं किया, एक व्यवस्था दिया। अच्छा। ये पीठ आदि शंकराचार्य के पहले से है। अच्छा। काशी का प्रलय में भी विनाश नहीं होता, द्वारिका का विनाश हो जाता है जी, पुरी का विनाश हो जाता है, हाँ, ज्योतिर्मठ का विनाश हो जाता है जी, हाँ, श्रृंगेरी का विनाश होता है, पूरे विश्व का विनाश होता है, लेकिन काशी का विनाश नहीं होता। ये अनादि विश्व की सबसे पुरातन सनातन नगरी है जी, अज्ञान के केंद्र के रूप में। तो महाराज जी जो उन्होंने दो पीठों का जीर्णोद्धार, इस्लामिक काल में, आक्रमण के काल में मठ था जी, और यहाँ के आचार्य लोग विदेश चले गए। जी जी, उनके जाने से परंपराएं लुप्त हुई। अच्छा, तो जो ये वाला जो पीठ है काफी प्राचीन परंपरा से आदि शंकराचार्य को यही शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और एक तरह से जो भी आचार्य हैं, जी जी, उनका ये गुरु पीठ था। बिल्कुल। यहाँ का याज्ञवल्क्य, जैमिनी, ये सब यहाँ के शिष्य परंपरा में थे। अच्छा। आदि शंकराचार्य के गुरु भी यहीं के शिष्य थे। अच्छा अच्छा। यतियों का ये प्राचीन परंपराएं थी। जी। तो महाराज जी, ये आपने मठ के इतिहास के विषय में बताया और ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास, कितनी प्राचीन परंपराएं हैं। तो आचार्य जी, और जहां तक नास्तिकता है जी, कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं है, लेकिन सरकारी जो शिक्षा प्रणाली है ये नास्तिक बनाती है जी, उनको धर्म भ्रष्ट करती है जी। संविधान की धारा 29 और 30, जी, वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, ज्योतिष नहीं पढ़ सकते, न्याय मीमांसा नहीं पढ़ सकते, रोक है। वहीं बाइबिल के लिए खुली छूट है। कॉन्वेंट खुलवा दिया। कॉन्वेंट इंग्लैंड में थे। जी जी, ये कॉन्वेंट का आधार था नाजायज औलादें। बिल्कुल। वहां केवल राज परिवार को सृजन, पुत्र, वंश वृद्धि का आधार था जी। और किसी का अगर हो जाए संतान तो उसके माँ बाप को मरवा देते थे। अच्छा। ये इंग्लैंड की विधाएं रही। तो वहां की जनता पब्लिक ने राज परिवार से कहा कि महाराज अगर सबको मरवाओगे तो आगे आपको नौकर भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए, कर्मचारी चाहे कहां से होंगे। तो उस समय उन्होंने व्यवस्था दिया एक कॉन्वेंट, जिसको नाजायज औलादों का घर कहा जाता है जी। हाँ, जिसको वहां उन्होंने एक घर बना दिया, उसका नाम कॉन्वेंट रख दिया कि किसी का बच्चा होगा, यहाँ पैदा होगा, यहाँ डाल दिया जाएगा, उसके माँ बाप को नहीं गोपनीय रहेगा और वो इंग्लैंड का नागरिक होगा। उसी को यहाँ लेकर कॉन्वेंट भारत में है जी। तो ये संस्कृति वो लाना चाहते। सरकार का खुलेआम प्रोत्साहन सहयोग कॉन्वेंट और मदरसों को है जी। उनको फंडिंग है, सही बात, वेतन है। और एक तरफ जो यहाँ का मूल है सनातन जी, सनातन संस्कृति, उसको प्रतिबंधित पठन पाठन, हाँ, उसको व्यवस्थाएं नहीं हो दे पाते हैं जी। और दूसरी तरफ आप भले धर्म को मानने अपने लड़कों को कॉन्वेंटों में भेज दोगे
तो माँ बाप को मानेगा नहीं हाँ। कि तो मौज किए हम बीच में पैदा हो गए, नास्तिक इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो ये सब एजुकेशन का प्रभाव है। बिल्कुल। एजुकेशन अगर सनातन मान बिंदुओं को ध्यान में रख किया जाएगा तो कोई नास्तिक नहीं, सब आस्तिक हैं। बिल्कुल। तो नास्तिक बनाने में एजुकेशन शिक्षा विभाग की सबसे ज्यादा भूमिका है जी बिल्कुल। हाँ, कि आजादी के 70-75 सालों के बाद भी भारतीय शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से लागू करने में जितनी सरकारें रहीं, नकारा रहीं, अक्षम रहीं। जी। आज भी भारत की प्रतिभाएं शिक्षा लेने के लिए विदेशों के मोहताज हैं। अब कहीं यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय होते थे, नालंदा, तक्षशिला, भोजशाला महाराज का, बिल्कुल, कि विदेश के 10-10 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। बिल्कुल। और यहाँ से शिक्षा लेते थे जो दुनिया में कहीं नहीं थी। हमारा ज्ञान विज्ञान को चुराकर 400 साल का विश्व का विकास है। हाँ। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे विमान के क्षेत्र में, चाहे गणना के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में इसके पहले इनका कोई विकास नहीं था। बिल्कुल। 400 साल जो हमारे ग्रंथों को जलाया गया, चुराया गया। हाँ, विमान में याज्ञवल्क्य की भूमिका है। उन्होंने जो लिखा उसको चोरी करके ले गए और उसी के बाद ये बनाया। हाँ। अभी भी विश्व के 190 देश वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक भारत पहुंचा था। बिल्कुल। भारत के वैज्ञानिक पहुंचे थे, या उस समय की भाषा में, आज की भाषा में वैज्ञानिक, उस समय की भाषा में ऋषि मुनि। हाँ। जी। तो महाराज जी, हमारे कुछ एक अन्य प्रश्न थे। जैसे कि एक बात सुनने में आता है कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठ थे। उनमें से जो प्रत्येक मठ है वो ये कहता है कि अगर वास्तव में किसी को वैदिक होना है, आस्तिक होना है, तो उसे हमारे गुरु परंपरा को स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या ऐसी बाध्यता है, या फिर जो अलग अलग शंकराचार्य हैं सब स्वतंत्र हैं और सबकी अपनी भूमिका है? स्वतंत्र तो है हर जीव जी, लेकिन उनका नियंत्रण है महानुशासन जी, और ये जो 4 की बात करते हैं मूर्खता की बात करते हैं जी, और उस अगर ग्रंथ को ले लें जी, जिस महानुशासन की चर्चा करते हैं तो समय उस आधार पर जी, ये चारों अशास्त्रीय हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है, न शास्त्र सम्मत विद्या इन्होंने पढ़ा। जी, जैसे गोवर्धन मठ है जी, जी, तो ऋग्वेद तो हाँ, बताओ गोवर्धन के वर्तमान आचार्य भारत के किस जिले के किस विद्यालय में उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा? हाँ, सही बात। हाँ, तो वहां वन अरण्य नाम का यति होना चाहिए। हाँ, ज्योतिर्मठ गिरी और पर्वत हाँ, नाम का यति होना चाहिए। बिल्कुल। सामवेद का जानकार होना चाहिए। हाँ, तो ये बताएं जो 2-3 हैं वहां के जी, कि भारत के किस जिले के किस विद्यालय में सामवेद पढ़ा? हाँ, सही बात। हाँ, बिल्कुल। द्वारिका है तो वहां का आचार्य तीर्थ और आश्रम नामा होना चाहिए। हाँ, और ये जो अथर्ववेद का है जी, तो बताएं कहाँ अथर्ववेद पढ़ा है? बिल्कुल। श्रृंगेरी है तो भी अशास्त्रीय है। जी, हाँ, जी, क्यों अशास्त्रीय है? वहां सरस्वती, जी, भारती, हाँ, 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 और सागर हाँ, नाम का यति होना चाहिए। जी, तो वहां तीरथ है तो हाँ, शास्त्र सम्मत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो वेद का आधार यजुर्वेद का है उसका वो जानकार है, पढ़े लिखे हैं। जी, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो मठ तीरथ परंपरा नहीं है। वो सरस्वती या हाँ, भारती की परंपरा है, सही बात, सही बात। महानुशासन के अनुसार ग्रंथों के आधार पर। जी, और 7 आमनाएं हैं। जी, ये आमनाएं हमारा लिखा नहीं है, जी, जी, आदि शंकराचार्य का जो आमनाय है। जी, आमनाय कथिता हेति यथि नाम चात पृथक पृथक ते सप्ताचार्य नियोगेण यथा क्रमम। जी, 7 आचारों का उल्लेख आता है और ये पंचम सुमेरु मठ है। जी, पंचम क्यों है कि भगवान शिव का 5 मुख हैं। हाँ, और 7 आमनाय क्यों थे? क्योंकि 7 पदार्थ हैं, बिल्कुल। सप्तपुरियां हैं, हाँ, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, संगीत के 7 स्वर हैं। बिल्कुल। हाँ, ऐसे कई उसका 7 का आधार है। इसलिए 7 आमनाओं में आदि शंकराचार्य ने भारत को बांटा। जी, और गणना का जहां तक प्रश्न है तो माला में कितने दाने होते हैं? 108। और 9वां होता है उसकी गणना नहीं होती ना। हाँ, 9वां सुमेरु है। हाँ, सही बात। तो वैसे मठों का ये सुमेरु है, इसकी गणना नहीं होती। जी, हाँ, बिल्कुल। और यहाँ का आधार स्वरूपानंद जी भी यहाँ के विद्यार्थी रहे। अच्छा। हाँ,
तो अगर चारे मठ थे हाँ तो क्या इनके मठों में रहने खाने की शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी? बिल्कुल थी। हमारे ही शंकराचार्य जी ने, महेश्वरानंद ने जी उनको अभिषेक किया, जी शंकराचार्य बनाया, हाँ जो कि शास्त्र के अनुकूल नहीं हुआ। जी अब वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। जी ब्रह्मानंद सरस्वती को बनाया गया, हाँ 150 साल ज्योतिर्मठ की परंपरा लुप्त रही। हाँ यही भारत धर्म महामंडल है। जी करपात्री जी महाराज, महर्षि ज्ञानानंद जी एक रहे, जी और साधु संतों ने उनको ज्योतिर्मठ का, वहां के राजा से बात हुई, जी गढ़वाल जो है श्रीनगर के, जी उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप कह रहे हो तो हम जमीन दे देंगे। हाँ उन्होंने जमीन दिया वहां रहने, लेकिन ये लोग वहां टिकते नहीं थे। हाँ क्यों नहीं टिकते थे? कि वहां जो नरसिंह भगवान है, जी ज्योतिर्मठ के आराध्य वही है, जी और अगर त्रुटि होती थी जी तो 5-7 साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अच्छा इसलिए वहां से सब बहरे रहे। हाँ अभी भी 6 महीना कोई वहां नहीं रहता, जी क्योंकि इनको रहना चाहिए। हाँ शंकराचार्य ही नरसिंह की उपासना करता है। जी जो प्राचीन मठ है जी वो मठ में कोई नहीं है, हाँ ये अलग अलग बना के रह रहे हैं। बिल्कुल और अगर उपासना आराधना करें जी तो इनकी शक्ति या समर्थ अपने आप पता लगेगा। हाँ सही बात है। इसलिए उपासना करते नहीं, सब भगे भगे, उसका वो बोर्ड बन गया। हाँ वहां के पंडा पुजारी अलग है। बिल्कुल तो बहुत सी विधाएं हैं शास्त्र सम्मत जिसका पालन। और शंकराचार्य का क्या था? धर्म की रक्षा, हाँ धर्म के लिए कार्य करना। हाँ 7 समुद्र पार से पादरी आता है जी और यहाँ धर्मांतरण कराता है, हाँ और शंकराचार्यों को आरोप प्रत्यारोप, हाँ और इनका क्षेत्र निश्चित था बिल्कुल कि इन क्षेत्रों में धर्म लोप ना हो, हाँ उसका आपको काम करना है। बिल्कुल तो ये काम नहीं कर रहे ईमानदारी से। सही बात अगर काम करते तो ईसाई इतना धर्मांतर नहीं होता, बिल्कुल सनातन लोग छोड़ते नहीं। बिल्कुल धर्म की रक्षा के लिए, हाँ, देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर क्यों रखा? हाँ आदि शंकराचार्य जी महाराज की त्रिकालाग्य दर्शता थी। सही बात क्यों? वो पूरी पूरब में, जी ढाका में भी कर सकते थे हाँ क्योंकि भारत में था। हाँ म्यांमार में कर सकते थे, वो भी भारत था। हाँ हाँ, और कई है उधर, हाँ बर्मा, बिल्कुल ये सब भारत में थे। बिल्कुल लेकिन उनको था कि यहाँ इसे आएंगे जो शास्त्र से अनभिज्ञ हो, हाँ भारतीय संस्कृति से शून्य होगा, हाँ। देश का विभाजन होगा। बिल्कुल ज्योतिर्मठ किया उन्होंने हाँ बद्री नारायण में। बिल्कुल वो चाहते तो तिब्बत में कर सकते थे, हाँ हाँ भूटान में कर सकते थे, बिल्कुल और नेपाल में कर सकते, सब भारत में था हाँ उनके काल में। बिल्कुल और जो कैलाश मानसरोवर वहां कर सकते थे, हाँ लेकिन उन्होंने यहाँ चुना बिल्कुल क्योंकि आस्था के केंद्र, हाँ हाँ, नर नारायण की साधना स्थली थी। हाँ द्वारिका भगवान कृष्ण की थी। हाँ भगवान जगन्नाथ की पुनर्स्थापना समुद्र से निकालकर शंकराचार्य जी ने वहां किया। हाँ दारुक नाम का वहां जो वृक्ष है, वन है, जी जी दारुक नाम की लकड़ी आती थी जिसको चंदन की लकड़ी कहते हैं। जी उसी से काष्ठ प्रतिमाएं भगवान की बनाई जाती है, रथ बनाया जाता है, जी और उनकी पुनर्स्थापना। हाँ। बद्री नारायण को कुंड से निकाल कर वहां पुनर्स्थापना, हाँ कृष्ण जी को समुद्र से निकाल कर वहां पुनर्स्थापना। हाँ श्रृंगेरी जो है श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली थी। तो जब शंकराचार्य जा रहे थे तो देखा कि सर्प और मेढक का बैर है, हाँ सर्प का हार मेढक है। हाँ अब वैशाख के तपती दोपहरी में 40-45 टेम्परेचर में हाँ सर्प अपना फन फैलाकर और मेढक की रक्षा कर रहा है। हाँ तब उन्होंने देखा, तब वहां श्रृंगी ऋषि के नाम पर श्रृंगेरी किया। हाँ ये तपोस्थली है जहां हिंसक भी अपनी हिंसा का परित्याग कर अपने आहार की रक्षा के लिए तत्पर होता है। हाँ पांचों में सुमेरु मठ था, हाँ षष्टम आत्मम नाय परमात्मा मठ था, सप्तम निष्कलाम नाय, 7 आमनाओं की व्यवस्था उन्होंने दिया। जी वेदों के आधार पर ये 4 मठ दिए, हाँ 1131 शाखात्मक, हाँ ये वेदांत का था। बिल्कुल और जो षष्टम था, जी जो तांत्रिक था, हाँ तांत्रिक ग्रंथों की साधना उपासना वहां। होती और सप्तम जो था, जी सर्वज्ञत्वेन, भारत की लगभग 68 भाषाएं जी और 14 विद्याओं का ज्ञाता जो होगा जी। वो सर्वज्ञत्वेन अच्छा सर्वज्ञ मठ में विराजित होगा। जी और बाल ब्रह्मचारी रहेगा, हाँ गृहस्थ इन मठों में नहीं होना चाहिए। हम्म, सुचि जितेंद्री वेद वेदांग विशारदा योगजा सर्वशास्त्राणाम, इनसे निष्णात होगा तो वहां
आरूढ़ होगा बिल्कुल। और शरीर अक्षम होगा तो पद त्याग देंगे। हाँ लेकिन ऐसा कुंडली मार के जैसे सांप बैठ जाता है धन पर, हाँ तो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए मठों की स्थापना की गई। बिल्कुल। लेकिन अब ये शरीर अक्षम है, हाँ। 4 आदमी पकड़ के चल रहे हैं, हाँ तब भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, हाँ तो धर्म कहाँ जाएगा? बिल्कुल। जो हो रहा है धर्म की दुर्दशा में धर्माचार्यों की भूमिका है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो महाराज जी ऐसा सुनने में आता है कि जो पूरी शंकराचार्य हैं स्वामी निष्कलानंद सरस्वती जी, वो कई बार उनके मुख से ऐसी बातें सुनने में है जैसे मधुमक्खी की सेना इत्यादि आपने सुना होगा। तो साधु संतों का इस पे क्या विचार है इस प्रकार की टिप्पणियों पर? ये क्या कि जैसे पूरी शंकराचार्य जी से एक बार कुछ बातचीत हो रही थी आर्मी के हथियारों पे, तो वो कहते हैं कि हमारे पास में मधुमक्खियों की सेना है और हम उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रण करते हैं और जो कोई विरुद्ध बोलता है तो उस पर वो हमला कर देती हैं। इस प्रकार की बातें उनके द्वारा पॉडकास्ट। अब ये तो वो बताएंगे क्या है उनका मानसिकता, लेकिन ये भ्रामरी बोलते हैं, भ्रामरी देवी है जी तो मधुमक्खी को भ्रामरी का रूप माना गया है। जी। तो कहते तो निश्चलानंद महाराज बहुत कुछ है, हाँ कहते मैं नागलोक का हूँ, हाँ बिल्कुल। श्राप दे दूंगा भस्म हो जाएंगे। हाँ, परमाणु को भस्म करने की हाँ, शक्ति। तो जिस व्यक्ति में इतनी समर्थ है, जी तो एक उनका दूसरा है, हाँ आज तक उनको भस्म क्यों नहीं किए? हाँ बिल्कुल। अग्नि अखाड़ा के रामकृष्णानंद ने यही प्रश्न किया उनसे, हाँ कुछ पत्रकारों ने किया कि महाराज जब इतना आप समर्थ हैं, हाँ आप भूत भविष्य सब देख रहे हैं, बिल्कुल। तो उसको भस्म कर दो अपने, हाँ समस्या का समाधान। हाँ सही बात। तो अति संयोक्ति जी और बोलो उतना जितना अमल कर सको। हाँ अब वो बोल गए एक बार जी कि भारत सरकार तो हमारा सम्मान नहीं करती, लेकिन मुशर्रफ हमारा बहुत सम्मान करता है। हाँ अब पाकिस्तान चले जाओ तो पता लग जाए। सही बात सही बात। यहाँ अमर उजाला में छपा हाँ 11-12 के मुख्य पेज में जी कि भाजपा और कांग्रेस देशद्रोही हैं। तो दूसरे दिन एक पत्रकार गया नव भारत टाइम्स का, जी कह महाराज अगर ये दो देशद्रोही पार्टियां हैं हाँ तो देशभक्त है कौन है, आप यही बता दो। सही बात। हाँ, अमर उजाला के मुख्य पेज में हाँ। 11 या 12 में छपा था। जी तो कुछ चीजें उनको अपनी गरिमा मर्यादा का ध्यान में रख के बोलना चाहिए। वैसे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ और कोई हो, बिल्कुल। कोई धर्माचार, हाँ इनके अलावा भी थोड़ा परिष्कृत परमार्जित बोलना चाहिए। बिल्कुल। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, जी लोक विरुद्ध है अगर, हाँ कटु सत्य है, लेकिन कभी कभी कहा नहीं जाता। बिल्कुल। जैसे बाप की मेहर, हाँ किसी को बोल दो बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, हाँ और माता जी कह दो, हाँ तो वो प्रेम भाव दोनों का एक ही है। हाँ तो वैसे उनका ज्ञान है, विज्ञान है, उपासना है, पुराने महात्मा है, जी लेकिन थोड़ा सा परिष्कृत हाँ परमार्जित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। उतना बोलो जितना कर सको। हाँ सही। महाराज जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी एक बार कहा था कि जो पाकिस्तान का हमला हुआ था एक बार जम्मू कश्मीर में, 40 लोग मर गए थे और धर्म पूछ करके जिन्हें गोली मारी गई थी, तो पहलगांव में। हाँ, तो वो कह रहे थे कि इसमें जो है भारतीय आर्मी की ही गलती है कि वो पहले से ही क्यों एक एक के बगल में नहीं खड़े थे, इस टाइप की बातें। ऐसा है जी हर व्यक्ति के साथ सेना या पुलिस खड़ी नहीं रह सकती। हाँ जनता को भी सचेत होना चाहिए बिल्कुल। और जागृत होना चाहिए। हाँ आपके घर में आपके बाबा हैं, जी मान लो 5 लोग हैं, आपका पिता होगा, चाचा होगा, हाँ। बुआ होंगी, या नहीं है पिता ही मान लो, जी उनके 1-2 लड़के होंगे, हाँ 4-5 लोग होंगे, बिल्कुल। तो क्या बाबा सबको संतुष्ट करते हैं? नहीं, कितनों करने का चाहें रह जाएंगे कोई ना तो कोई ना कोई असंतुष्ट हो ही जाएगा। हाँ तो ये 150 करोड़ का देश है। बिल्कुल हाँ? सही बात। अब कोई भी सरकार या आर्मी चाहे कि हम सब, आर्मी तो ये किया है जी कि पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं था, हाँ बंबई नहीं सुरक्षित था, हाँ बनारस का संकट मोचन गंगा आरती सुरक्षित नहीं था, हाँ लेकिन आर्मी नहीं करती। सत्ता का काबिज व्यक्ति बिल्कुल अगर इच्छा शक्ति है, बिल्कुल। यही कश्मीर में पथराव होता था, हाँ अब क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो इच्छा शक्ति जब शासन की होगी जी तो नियंत्रण होगा। जी अच्छे शासन में लोग होंगे हाँ तो चोर बेईमान उचक्कों को हजम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी का शासन या भारत सरकार वर्तमान शासन अच्छा प्रणाली कार्य कर रहा है। हाँ देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, बिल्कुल। हमारी आर्मी सुरक्षित है, जी चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, हाँ
चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, बिल्कुल चाहे रोडों का क्षेत्र में हो, जी हर धर्म के क्षेत्र में, हाँ हर क्षेत्रों में सरकार अच्छा काम कर रही है बिल्कुल और काम किया है। देश आज सुरक्षित है। जी जहां 5 किलोमीटर रोड बनती थी हाँ 14 के पहले, आज 150 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। हाँ तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। बिल्कुल बनारस को इतना पैसा देते हैं, हाँ लेकिन जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हाँ इस पर अच्छे व्यक्ति हैं, हाँ लेकिन कानून सख्त होने की जरूरत है। बिल्कुल जैसे बलात्कारी है हाँ तो कुछ ना करें, पहला काम उसके हाथ और शिश्न को कटवा दे, हाँ संपत्ति जब्त करें, हाँ मृत्यु दंड या जीवन कारावास हाँ हाँ खुलेआम चौराहों में कर दे, बिल्कुल अपने आप का बलात्कार रुक जाएगा, बिल्कुल सही बात चोरी रुकेगी। पहला काम संपत्ति जब्त करो हाँ और उसको मृत्यु दंड निश्चित करो 3 महीना के अंदर। हाँ हाँ खुलेआम चौराहे में उसको फांसी दो या हाथ पैर कटवा दो, हाँ चोरी भी रुकेगा, बिल्कुल क्राइम भी रुकेगा। बिल्कुल लेकिन कानून इतना घटिया है, हाँ न्यायपालिका की प्रणाली इतना बिगड़ रहा है बिल्कुल कि आतंकवादी के लिए हम्म 12 बजे रात को न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय खुलता है। बिल्कुल अब 5 करोड़ से ज्यादा इस देश के मुकदमे लंबित हैं हाँ और न्यायपालिका बिल्कुल उनको सुनने के लिए नहीं, डेट हाँ। पर डेट, डेट पर डेट। आईपीसी, सीपीसी, छागा का निस्तारण 6 मंथ में होना चाहिए, हाँ लेकिन वो 60 लग जाता है। जी 70 साल, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लग जाती है, मर जाते हैं, जब जाकर न्याय आता है। बिल्कुल और जिस पर एक बार विचार कर ले, उस विषय को सुप्रीम कोर्ट विचार कर लिया तो दोबारा उसको नहीं सुनना चाहिए। हाँ जितना विचार करना है एक बार में सुन लो। बिल्कुल और सबकी योग्यता है, हाँ चपरासी की योग्यता है, बिल्कुल क्लर्क की योग्यता है कि इतनी योग्यता होगी तो इनका नियुक्ति होगा। हाँ तो जजों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति क्यों ना हो? बिल्कुल बिल्कुल कोलोजियम सिस्टम इस देश से खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात और राजनीति में जी भी शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए हाँ कि मुख्यमंत्री होगा तो इतनी योग्यता होगी, बिल्कुल प्रधानमंत्री होगा तो इतनी योग्यता, शिक्षा मंत्री हो तो इतना योग्यता हो। बिल्कुल लेकिन लोकतंत्र मतलब मूर्खों का समुदाय, हाँ आप द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द चेयर, जो डेमोक्रेसी है उसका पालन नहीं है। कानून कुछ बने हैं लेकिन पालन नहीं है। हाँ तो संविधान खचरा है, बहुत सी गड़बड़ियां हैं जी और इतना मूर्ख संविधान जी दुनिया में कहीं नहीं होगा। कानून मंत्री अंगूठा टेप हो सकता है, हाँ शिक्षा मंत्री अंगूठा टेप हो सकता है, बिल्कुल रक्षा मंत्री अंगूठा टेप हो सकता है, जी आतंकवादी हो सकता है, बस जनता चुन ले। हाँ सही उसका बात एक मानक होना चाहिए, उसकी छवि होना चाहिए, तभी वो विधायक बनेगा, तभी सांसद बनेगा, तभी मंत्री बनेगा। बिल्कुल लेकिन संविधान में कोई ऐसा नहीं है। हाँ तो बहुत सी चीजों के सुधार संशोधन की जरूरत है। बिल्कुल। तो महाराज जी आपने हमें अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ युवाओं को और बाकी लोगों को आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें? युवाओं को, बेटा और बेटियों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। जी नहीं अनिवार्य है तो माँ बाप 15 मिनट बेटा और बेटी को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से व्यवहारिक शिक्षा देना चाहिए। बिल्कुल या जितने शिक्षा के केंद्र हैं उन शिक्षा के केंद्रों में प्रेयर प्रार्थना के बाद जी 15 मिनट नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से, बिल्कुल या राजनेता हैं, हाँ ब्यूरोक्रेट हैं, हाँ सबको नैतिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए हर घर में कि हमारा नैतिक कर्तव्य समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसा संशोधन संविधान में होना चाहिए कि जो देश हित के विरुद्ध बोले जी स्पार्ट टोन को सीधे 302 कर देना चाहिए। बिल्कुल देश सर्वोपरि है। बिल्कुल सही बात। देश के विरुद्ध कोई बोलता है, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई और अतिदलीय राजनीति हाँ भारत में अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल इसलिए जो 2800 पार्टियां रजिस्ट्रेशन में हैं चुनाव आयोग हाँ। के, इनका मान्यता रद्द करना चाहिए। 2-3 दल ही होना चाहिए। हाँ, जैसे 2/3 बहुमत से सरकारें बनती है, हाँ तो जिन राजनीतिक दलों का 2/3 जनता में वोटिंग का प्रतिशत नहीं है, जी ऐसे राजनेताओं की मान्यता रद्द होना चाहिए। हाँ देश हित, राष्ट्र हित में बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल नवयुवकों को
हाँ, जैसे कौरव और पांडव थे, जी। एक तरफ 5 थे हाँ। और एक तरफ 100 थे। 100 थे। लेकिन जब तीसरी शक्ति से विवाद होता है, जी। यक्ष लोग जी। दुर्योधन वगैरह को बांध के ले गए। हाँ। मंत्री ने कहा कि महाराज ये हो गया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम नकुल सहदेव को कहा, जाओ ये तुम्हारे भ्राता हैं, हम आपस में लड़े तो 100 और हम 5। हाँ। लेकिन आज ये तीसरी शक्ति के साथ है, तो अन्य तू विवादस्तु मयम पंचोत्तर शतम, हम 105 हैं तीसरी शक्ति के साथ। बिल्कुल। तो देश हित में संपूर्ण राजनीतिक दलों को एक आवाज में काम करना चाहिए। बिल्कुल। चुनाव के समय अपना दल अपनी अपनी पार्टी के अनुसार लड़े। हाँ। लेकिन जहां भारत की बात आए, उत्कर्ष की बात आए, विकास की बात आए, वहां सबको एकबद्ध होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो धन्यवाद महाराज। मंगल।